स्वागत है आपका टीवी 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फिर विपक्ष की एकता का आह्वान किया। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। पीडीपी अध्यक्ष ने कांग्रेस से अन्य राजनीतिक दलों को पर्याप्त अवसर देने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयान को बताया सही। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश की सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए। उधमपुर जिले की लट्टी तहसील की पाटनगढ़ पंचायत के 85 वर्षीय बुजुर्ग पोतराज पानी से चलने वाली तेल में मालिक हैं। वो आज भी पुराने तरीकों से सरसों का तेल निकालते हैं। कोल्हू से तेल निकालने का तरीका सदियों पुराना है। पुंछ जिला सनातन धर्म सभा की तरफ से गत वर्षों की तरह इस बार भी रामनवमी पर आज एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सनातन धर्म सभा के प्रधान क्षेत्रपाल शर्मा ने लोगों से अपील की कि वो बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में भाग लें। बांडीपुरा जिले की हाजिन तहसील में शाहगुंड सोनवारी और उसके आसपास के गांव के निवासियों ने जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शाहगुंड बैंक के लिए अतिरिक्त स्टाफ की मांग की। लोगों का कहना है कि जेके बैंक में कर्मचारियों की कमी, इस कारण लोगों को बैंकिंग सेवाओं के संबंध में दैनिक आधार पर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। किश्तवाड़ जिले की पंचायत गोपारा के दाछान में आग लगने से 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि पहले घर में रखी घास में आग लगी, फिर देखते देखते आग फैल गई। सड़क संपर्क नहीं होने के कारण दमकल वाहन घटनास्थल तक नहीं पहुंच सके। स्थानीय लोगों, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुंछ में तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर की 7 दुकानों को सील कर दिया है। इन दुकानों में कई प्रकार की सरकारी योजनाओं के फॉर्म अपलोड और डाउनलोड करने के साथ ही आधार पैन लिंक का काम किया जाता था। तहसीलदार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें शिकायतें मिली थी कि ऑनलाइन काम के लिए लोगों से काफी अधिक पैसे वसूल किए जा रहे थे। भारत सरकार की योजना समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक मॉडल किंडरगार्टन सेंटर का उद्घाटन जिला उधमपुर की घोड़ी ब्लॉक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में किया गया। इस मौके पर 30 छात्रों का नामांकन भी किया गया। आरती शर्मा ने कहा कि सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त किंडरगार्टन सेंटर स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्र में किंडरगार्टन सेंटर खोलने के लिए भारत सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग का धन्यवाद। अब गरीब परिवारों के छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के महासचिव सुनील शर्मा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है और अब चुनाव आयोग भी चुनाव कराने के लिए तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी जम्मू सरकार बनाने के लिए तैयार है। 33 साल की अस्मा भट्ट पुराने रीति रिवाज को पीछे छोड़ अपनी सफलता की कहानी खुद लिख रही हैं। अस्मा का अपना भेड़ फार्म है। अस्मा अब आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा से प्रेरित एक सफल उद्यमी हैं। बांडीपुरा में भेड़ पालन विभाग ने भेड़ और बकरियों के लिए अपनी तरह का पहला ऑपरेशन थिएटर स्थापित किया है। विभाग के अनुसार भेड़ पालन क्षेत्र के लिए हेल्थ केयर सिस्टम को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। बांडीपुरा जिले के इदरकोट सोनावारी इलाके में चल रहे 2 स्कूलों में 3 कमरे हैं और इसमें करीब 150 स्कूली छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। ये स्कूल शिक्षा विभाग के बड़े बड़े दावे की पोल खुल रहा है। डांगरी आतंकी हमले के पीड़ितों ने सरकार द्वारा दी जाने वाली मदद से इनकार कर दिया है। सरकार ने उनके मोहल्ले में हैंडपंप लगाने के लिए एक गाड़ी भेजी थी, जिसे पीड़ित परिवार स्वीकार नहीं किया और गाड़ी वापस लौटा दी। उन्होंने कहा कि हमारी एक ही मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द मौत की सजा दी जाए, जिन्होंने 1 जनवरी को हमारे परिवार के सदस्यों की हत्या की थी।
पुंछ जिले की तहसील के सावचिया मंडी सड़क पर एक बाइक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उप जिला अस्पताल मंडी पहुंचाया। बूथ ड्राइव के सशक्तिकरण के लिए भाजपा नेतृत्व ने शोपियां का दौरा किया। ड्राइव में भाजपा के महासचिव सुनील शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर सहित अन्य जिला पार्टी नेता मौजूद रहे। सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जमीन पर जनता के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आगामी चुनाव में 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहुत ही उचित समय पर वापस बहाल किया जाना चाहिए। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में एलजी ने 3 साल में प्रशासन के जरिए किए गए विकास कार्यों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का बजट 1 लाख करोड़ से ऊपर है और वर्तमान बजट यूटी में विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। एलजी मनोज सिन्हा ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और पिछले वर्ष पर्यटकों का प्रवाह अधिक रहा था। एलजी मनोज सिन्हा ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि कश्मीर में पिछले 30 सालों में पहली बार लेट नाइट बस सर्विस शुरू की गई है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एसोचैम वार्षिक दिवस पर कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय जम्मू और श्रीनगर के बीच 9 सुरंग बना रहा है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय 3.5 से 4 घंटे तक कम हो जाएगा। नितिन गडकरी का कहना है कि श्रीनगर लेह हाईवे पर 6.5 किलोमीटर लंबी जेड टनल का उद्घाटन अगले महीने किया जाएगा। जोजिला में एशिया की सबसे लंबी सुरंग के 2024 में पूरा होने की संभावना है। चैत्र नवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है और नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गाष्टमी का दिन मनाया गया। महाअष्टमी के पावन दिन पर जम्मू की प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में भक्तों ने मां चंडी के सामने माथा टेका। गुजरात की ढोंगी किरण पटेल मामले में सरकार ने संभागीय आयुक्त कश्मीर वीके बुधूरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। वीके बुधूरी सुरक्षा खामियों की जांच करेंगे। किरण पटेल पर जम्मू कश्मीर में धोखाधड़ी का आरोप है। पुलवामा जिले के आचन इलाके में संजय कुमार शर्मा की मौत के मामले में एसआईए ने जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में एसआईए टीम ने आचन पुलवामा में पूरे इलाके का मुआयना किया। पुलिस और सीआरपीएफ के साथ टीम ने घटनास्थल की समीक्षा की। कश्मीर से कालीनों के निर्यात में काफी सुधार हुआ है। ये बात श्रीनगर में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष ने कही। लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए कड़ी मेहनत किए जाने की बात उन्होंने बताई। एशिया के दूसरे सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को जनता के लिए खोले जाने के 9 दिन बाद कम से कम 1,70,000 लोगों ने इसका दौरा किया। गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए बागवानों ने काफी मेहनत की है। अध्यक्ष सीईसी LAHDC लेह ताशी गिल यहां लेह में एक समारोह में मेधावी छात्रों को लैपटॉप तकसीम किए। लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल काउंसिल के वाइस चेयरमैन सेरिंग एनचुक मुख्य अतिथि थे। छात्रों के बीच 30 लैपटॉप बांटे गए। बांदीपोरा मिनी सचिव के सी प्रखंड के दूसरे फ्लोर पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए मेडिकल बोर्ड है। विकलांग लोगों को दूसरी मंजिल तक जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई स्टिंग की व्यवस्था नहीं की गई है और बिल्डिंग की लिफ्ट भी नहीं है। वन्यजीव विभाग बडगाम के बो को उनकी सेवाओं के लिए एलजी मनोज सिन्हा ने सम्मानित किया। बशीर अहमद के मुताबिक उन्होंने अपनी सेवा के दौरान अब तक 500 से ज्यादा सफल बचाव अभियान चलाए हैं। पाटन के प्री हॉस्पोरा देवर में रिंग रोड के निर्माण के लिए पुरातत्व स्थल के पास की पहाड़ियों से मिट्टी निकालने पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि परी हसपुरा देवर का 1300 साल पुराना इतिहास महत्व है और यहाँ पुरातात्विक कलाकृतियां हैं। पहाड़ियों से मिट्टी की खुदाई बंद करने की अपील की है। दक्षिण के एकमात्र प्रसूति अस्पताल में इन दिनों इन्फ्लुएंजा से पीड़ित बच्चों की भीड़ देखी जा रही है। अस्पताल में जगह नहीं होने से मरीजों और डॉक्टरों के साथ साथ डॉक्टर व अस्पताल स्टाफ को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जल जीवन मिशन जम्मू और कश्मीर ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के सहयोग से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में प्रयोगशालाओं के 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्य अभियंता ने कहा कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी स्टाफ सदस्यों के व्यवहारिक और फील्ड ज्ञान को बढ़ाना है। डीसी कार्यालय के पास नए उप डाकघर का उद्घाटन डीडीसी परिषद उधमपुर के अध्यक्ष लाल चंद ने किया। डीसी उधमपुर कीर्तिका जोत्साना और अन्य मौजूद रहे। बीकन द्वारा 2011 में रक्षा महत्वपूर्ण जवाहर सुरंग के विकास और सौंदर्यीकरण और इसे पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट कुछ ही महीनों में दम तोड़ गया। हमेशा व्यस्त रहने वाला जवाहर टनल हाईवे अब सुनसान है। हंदवाड़ा त्राल में अवामी दरबार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अपर उपायुक्त त्राल शब्बीर अहमद राणा ने लोगों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। एडीसी ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। भदरवा की बस्ती गुगला वन क्षेत्र में पेड़ लगाने का अभियान चलाया गया। वन क्षेत्र को बढ़ाने और जल निकायों के पास मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए यह अभियान चलाया गया। बाढ़ में जान माल के नुकसान के बावजूद सरकार उधमपुर केल्टी तहसील में तवी नदी पर फुटब्रिज नहीं बना पाई है। स्थानीय लोगों के अनुसार नदी पर उचित पुल नहीं होने से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए इस अस्थायी पुल को पार करना बेहद खतरनाक हो सकता है। आर्मी गुडविल स्कूल जिरम टंगमर्ग मुख्यालय 15वीं कोर आरटीबीडीई ने स्कूल के बीपीएल श्रेणी के छात्रों के लिए एक मुफ्त पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन किया। कक्षा 1 से 10 तक के 127 छात्र बीपीएल और एएवाई श्रेणी के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गई। बारामूला जिले के उरी इलाके में एलओसी के पास स्थित कमांड पोस्ट को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दे रही है। यह स्थान विशेष रूप से नियंत्रण रेखा के पार पर्यटकों के लिए लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में से एक है। गांधीनगर पुलिस द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ। गडोरा स्टेडियम में फुटबॉल क्लब तलमुला और अथवास फुटबॉल क्लब के बीच ग्रैंड फाइनल हुआ, जिसे एफसी तलमुला ने जीत लिया। कुलगाम जिले में विभिन्न स्थानों पर लगाई जा रही स्ट्रीट लाइटों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पूर्व में लगाई गई स्ट्रीट लाइटें जल्द खराब हो गई थी। इसके लिए गलत तरीके से कोषागार से पैसे निकाले गए थे। जम्मू के गांधीनगर के सरकारी अस्पताल को बड़ी कामयाबी मिली है। इस अस्पताल को जिला अस्पतालों में प्रतिष्ठित कायाकल्प अवार्ड मिला है। अस्पताल अधीक्षक ने इसका श्रेय मेडिकल स्टाफ को दिया है। जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की 6ठी बटालियन ने सरकार के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कहानी सुनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया। हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में देशभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से आजादी का अमृत महोत्सव शीर्षक के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में 20 सरकारी और निजी स्कूलों के 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore. Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सुक्खू कैबिनेट ने की बैठक। मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई में नए कोर्स शुरू करने को भी हरी झंडी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री खराब तबीयत के चलते कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक से पहले सीएम और मंत्रियों ने डिप्टी सीएम से जाकर मुलाकात की। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से नेता प्रतिपक्ष ने भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया, भाजपा विधायक विपिन परमार और त्रिलोक जम्वाल ने भी डिप्टी सीएम से मिलकर उनका कुशल क्षेम पूछा। कांगड़ा में कोरोना के 85 नए संक्रमित मरीज मिले। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 189। कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। धर्मशाला के पूर्व विधायक और एचएएस अधिकारी को फैमिली कोर्ट धर्मशाला से डाइवोर्स मिल गया है। दोनों की आपसी रजामंदी से कोर्ट की ओर से डिवोर्स का सुनाया गया। दिसंबर 2022 में दोनों ने कोर्ट में डिवोर्स के लिए अर्जी लगाई थी। फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया। सुक्खू सरकार का पहला बजट सदन में ध्वनि मत से पारित हो गया। सदन में कटौती प्रस्ताव भी गिर गए। विधानसभा की कार्रवाई सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र के 12वें दिन सदन में लोकतंत्र प्रहरी योजना का मुद्दा गूंजा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने योजना बंद करने पर सवाल उठाए और सरकार से पूछा कि इस योजना को क्यों बंद किया गया है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि योजना राजनीतिक फायदे के लिए लाई गई थी, जबकि सीएम सुक्खू ने इस मामले में कहा कि जब बिल आएगा तब वो इसका जवाब देंगे। एयर एम्बुलेंस पर स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि सोलन में अस्पताल के नए भवन में सरकार हेलीपैड बनवाएगी, जिससे मरीजों को एयरलिफ्ट करने में मदद मिलेगी। सदन में चिट्टे का मामला भी गूंजा। इस मामले को सदन में कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन ने उठाया, जिस पर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि माफियाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। चंडीगढ़ दौरे के दौरान सीएम सुक्खू की मुलाकात पंजाब के सीएम भगवंत मान से हुई। इस दौरान सीएम मान ने सीएम सुक्खू को श्री हरमिंदर साहिब की प्रतिकृति भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सुक्खू ने बताया कि हिमाचल में जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड और शानन जल विद्युत परियोजना तथा पर्यटन की विभिन्न परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। हमने साफ किया कि इस जल उपकर से पंजाब और हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल की ओर से राजभवन में दुर्गा अष्टमी के अवसर पर फलाहार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फलाहार ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह और दूसरे गणमान्य लोग इसमें शामिल हुए।
राहुल गांधी की सदस्यता के मामले में कांग्रेस ने मंडी में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और विरोध रैली निकालते हुए केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने की मांग की। पूर्व प्रत्याशी चंपा ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराकर राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रचने में लगे। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी को जो लोगों का प्यार और स्नेह मिला, उससे पूरी भाजपा बौखला गई है। सोलन नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा कांग्रेस के 3 महिला पार्षदों और मेयर के बीच हुआ। तीनों पार्षद विकास के मुद्दे को लेकर चर्चा कर रही थी, लेकिन मेयर को उनकी बात नागवार गुजरी और उन्होंने तीनों पार्षदों को सस्पेंड कर दिया और उन्हें बाहर जाने के आदेश जारी कर दिए। भाजपा पार्षदों ने भी इस कार्रवाई का विरोध किया तो उन्हें डिप्टी मेयर ने हु आर यू कहकर बैठने के इस बात को लेकर पार्षद शैलेंद्र गुप्ता और डिप्टी मेयर के बीच काफी बहसबाजी हुई। गुप्ता ने कहा कि बैठक में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। ऊना के निजी स्कूलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में नकल का मामला सामने आया है। इन स्कूलों में परीक्षार्थियों को नकल कोई और नहीं बल्कि खुद शिक्षक की नकल करवाते पाए गए हैं। इस मामले में ऊना के एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान ने शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की है। सिरमौर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 945 किसानों को करीब 50 लाख का मुआवजा मिला है। इन सभी किसानों ने धान की फसल का बीमा करवाया था और फसल को नुकसान होने पर योजना के मुताबिक इनको मुआवजा मिला। कृषि विभाग उप निदेशक राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि बरसात के कारण गेहूं की फसल को करीब 20% नुकसान पहुंचा है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी गई। वहीं सूखे के कारण भी लहसुन और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। जिन किसानों ने इन दोनों की फसलों का बीमा करवाया है, उनको भी जल्द मुआवजा मिल जाएगा। बिलासपुर में जुखाला क्षेत्र के गांव पहलवान में शरारती तत्वों ने एक दुकान में आग लगा दी। आग से दुकान में रखे पशु चारे के लिए करीब 100 घास के बंडल जलकर खाक हो गए। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने समय रहते 9 मवेशियों को जिंदा जलने से बचा लिया। नूरपुर विधानसभा की पंचायत सुखार के गांव सरनोह की 80 साल की महिला बुजुर्ग ने सुखो सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बिल्लू देवी ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार में कहा है कि वो बेसहारा और गरीब है। डेरा में चैत्र नवरात्र के मौके पर बनखंडी में मां बगलामुखी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मां बगलामुखी मंदिर को यहां फूलों से सजाया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई प्रबंध किए गए हैं। बिलासपुर में श्री नैना देवी जी में अष्टमी पूजन की धूम दिखी। यहां भारी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे और झंडा चढ़ाने और हवन में शामिल हुए। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वाला देवी में एनआरआई उद्योगपति राजश्री डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मोदी ने पूजा अर्चना की और भारत को सनातन राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। ज्वाला देवी मंदिर के कुल पुरोहित कपिल शर्मा ने उनसे पूजा अर्चना करवाई। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विपक्षी एकता पर अमित शाह ने बोला हमला, कहा विपक्षी एकता दिखावा। राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में शाह ने के सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप का दिया जवाब। कहा यूपीए सरकार के समय सीबीआई ने उन्हें फर्जी केस में फंसाया था। कोर्ट ने कहा था राजनीतिक दुर्भावना के तहत हुआ था केस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धार्मिक आधार पर आरक्षण को बताया असंवैधानिक। कहा धर्म के आधार पर नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का आरक्षण। राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि सावरकर ने कई कुर्बानियां दी हैं। लोगों को सावरकर पर टिप्पणी करने से पहले उनका अध्ययन करना चाहिए। हम सावरकर की विचारधारा से असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम उनकी सेवाओं से इनकार नहीं कर सकते। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बना रहे हैं, जिससे यात्रा खर्च कम करने में मदद मिलेगी। हमारा उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुविधाजनक बनाना है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 10 मई को मतदान होंगे। चुनाव नतीजे 13 मई को आएंगे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए तारीखों का ऐलान किया। चुनाव आयोग ने कहा कि 13 अप्रैल को राज्य में चुनावों की घोषणा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। कर्नाटक चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की, जिनमें से प्रमुख बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं को वोट डालने के लिए अब आयोग वोट फ्रॉम होम की सुविधा पहली बार शुरू किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि करीब 1320 मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी मौजूद रहेंगी। 240 मतदान केंद्रों को मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाएंगे। युवाओं को मतदान केंद्रों पर लाने के लिए 224 मतदान केंद्र सिर्फ युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। कर्नाटक चुनाव के ऐलान के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी हुंकार भर दी है। उन्होंने बोला है कि आम आदमी पार्टी कर्नाटक की हर सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। केजरीवाल ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चुनावी मैदान में 4 बड़ी पार्टियां एक दूसरे का मुकाबला करने वाली हैं। बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम जेडीएस बनाम आम आदमी पार्टी का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। आम आदमी पार्टी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। जयपुर बम ब्लास्ट केस में फांसी की सजा पाने वाले 4 दोषियों को बरी कर दिया गया है। जयपुर हाईकोर्ट ने 4 दोषियों के डेथ रेफरेंस खारिज कर दिए हैं। ट्रायल कोर्ट ने 4 दोषियों को फांसी की सजा दी। हाईकोर्ट ने सभी सबूतों को खारिज करते हुए 4 को बरी कर दिया है। विपक्षी एकजुटता पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। सबको साथ लाने की कोशिश जारी है। एक मंच पर आने का कर रहा हूं इंतजार, ऐसा उन्होंने कहा है। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा, नीतीश कुमार से ज्यादा नहीं बदला हूं पार्टी। यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर चेन्नई पहुंची बिहार पुलिस। फर्जी वीडियो मामले में 31 मार्च को मदुरई कोर्ट में होनी है पेशी। पलामू में मां ने 3 बच्चों के साथ कर ली खुदकुशी। ट्रेन से कटकर बच्चों के साथ दे दी जान। घरेलू विवाद में घटना को दिया अंजाम। सुपौल में पैसे के लेन देन विवाद में एसिड अटैक। 3 बच्चों सहित 9 लोग झुलसे। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।